बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बेटे खैरियत से होंगे और घर रहकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से अपनी स्टडी इम्प्रूव कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और नॉमेनक्लेचर हमने कल अल्कीन का डिस्कस किया था। आज हम उससे नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है अल्काइन, उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक मैंने कल भी एक बात आपको दोहराई थी कि बेसिक जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के वो सिमिलर टाइप के हैं, उनमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अल्काइन का नॉमेनक्लेचर है वो भी रिजेंबल करता है अल्कीन के नॉमेनक्लेचर से। तो देखते हैं ज़रा इसके भी रूल्स को 1 to 1 अंडरस्टैंड करते हैं। तो अल्काइन जिसकी आइडेंटिटी कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी है, और इसमें जब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं वो दोनों पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन होने चाहिए। तो ये दो फर्स्ट मेंबर और ये सेकंड मेंबर जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो आइन इसका जो है वो सफिक्स होगा, अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इथाइन यानी एससी अल्काइन जिसमें 2 कार्बन एटम है। इसी तरह प्रोपाइन 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल अल्काइन, और ये मतलब सिंपली इसी तरह नेक्स्ट ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, ठीक है। लेकिन ये है कि कार्बन नंबर 4 से आप पोजीशन, जैसे कल आपने अल्कीन में लोअर कार्बन की पोजीशन मेंशन की थी, वैसे आप अल्काइंस में भी लोअर कार्बन की पोजीशन जो है वो मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अगर आप देखते हैं तो 1 ब्यूटाइन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 को आप सिर्फ मेंशन करेंगे 1 ब्यूटाइन, और अगर कार्बन नंबर 2 पर होता फर्ज किया तो 2 ब्यूटाइन हो जाता है ये, ठीक है। तो पोजीशन आपने जरूर मेंशन करनी है एटलीस्ट फ्रॉम कार्बन, जब 4 कार्बन मिनिमम आ जाएंगे। उसके बाद ये अगर कोई नॉमेनक्लेचर ये लिखते हुए अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की उसी तरह जैसे अल्कीन में की थी। कार्बन नंबर 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 पर मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखने का सेम तरीका है। तो इट विल बी 5 मिथाइल, एम देखे कैपिटल है यहाँ पर, और -1 हेक्साइन। अब हेक्सेन की बजाय पर हेक्साइन हो जाएगा क्योंकि हम अल्काइंस की अब बात कर रहे हैं, अल्कीन्स की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं इफ अ हाइड्रोकार्बन कंटेन मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, यानी अगर एक से ज्यादा आ जाए तो फिर उसका नाम एज ए अल्का डाइआइन के तौर पर लिखा जाता है। तो अगर आप कल का लेक्चर थोड़ा सा रिमेंबर करें तो अल्का डाइइन था अल्कीन्स के लिए, और यहां पर सिर्फ क्या हुआ, ई को रिप्लेस कर दिया वाई के साथ, तो ये अल्का डाइआइन हो गया। और 3 हो जाएगा तो ट्राइआइन हो जाएगा, टेट्राइन हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है, 5 और 6 के दरमियान है। तो लोअर नंबर हमें सिर्फ मेंशन करना है 1 और 5। तो हमने ये लिखा 1 और 5 दरमियान में 2 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया, तो 1 5 हेक्साडाइआइन 1 हेक्साडाइआइन ये इसका नेम हो जाएगा। अगर 3 होते बेटे तो 1 5 जिस भी नंबर पर होता है लिखकर यहाँ पर हेक्साट्राइआइन हो जाता। तो इस तरह से हम 3 या 4 को भी इवन इसी पैटर्न के मुताबिक फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो देखें अगर अल्कीन और इसमें अल्काइन में सिर्फ ई और वाई का डिफरेंस है, बाकी तरीकाकार सेम है। अच्छा, अब असल रूल्स फिर हमें समझना पड़ते हैं वहां पर जहां पर एक ही चेन में डबल बॉन्ड भी अपीयर हो जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी अपीयर हो जाए। तो फिर क्या होगा, अगर एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो चेन में तो ऐसा कंपाउंड जो होता है वो अल्कीनाइन के तौर पर फैसिलिटेट होता है। अल्कीनाइन ALKEN, अल्कन YNE, यानी हमने अल्कीन का ई मिटाकर वहां पर YNE का एडिशन किया तो वो अल्कीनाइन बन जाता है। कहता है इफ बोथ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन द एंडिंग इनाइन इज गिवन टू द रूट, यानी EN और YNE दोनों, EN डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और YNE जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है जी लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन्ड टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर। आप ये चेन बनाते हैं, जो बॉन्ड भी पहले आ जाए आप उस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप ये नहीं देखेंगे कि डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी चेन में अगर ये अनइक्वल लेंथ पर मौजूद है तो जो बॉन्ड जहां से पहले आ जाए काउंटिंग स्टार्ट कर दें। मसलन यहां पर पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5। अब आपने नाम लिखना है एज अल्कनाइन, तो अल्क में आपको पता लग गया 5 कार्बन है तो ये पेंट हो जाएगा,
और अब EN और IN में, ठीक है, तो 3 पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो पहले चूंकि EN आना है तो EN की पोजीशन पहले आएगी, यानी 3 पेंटन, और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हाइफन आइन। तो ये अगर आप नंबर मिटाकर पढ़े तो ये बनेगा लफ्ज पेंटिनाइन, यानी कि उसी की साउंड दे रहा है जो अल्कीनाइन की साउंड है। तो 3 पेंटन 1 आइन। 3 इसलिए लिखा बेटे कि पहले EN की पोजीशन है, नाम में देखे ना इनाइन में पहले EN लिखना है, तो जिस भी नंबर पर डबल बॉन्ड है वो आप लिखेंगे, तो 3 पेंटन 1 आइन इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पर देखें अगर, तो ये 1 पेंटन 3 आइन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड पहले, ये आपने सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है, ये मिस्टेकनली यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, इट इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। बताना वो ये चाह रहा है कि यहां पर अब कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इट विल बी 1 पेंटन 3 आइन। तो जिस भी साइड से जो भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल में से पहले आ जाए उस साइड से आप काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे और लोअर नंबर देंगे, चाहे डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है। कहते इन केस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन, अगर कभी ऐसा हो किसी कंपाउंड में कि एक ही डिस्टेंस पर डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक ही डिस्टेंस पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर आप बेटे डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये कंपाउंड में इस तरह से अगर काउंट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो डबल बॉन्ड पहले आता है, उधर से काउंट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड, क्योंकि इक्वल अगर जगह पर है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो 1 2 3 4 और 5 लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, कार्बन नंबर 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट तो एज सच आएगा, यानी 3 मिथाइल, ये आपने सब्स्टिट्यूएंट से जान छुड़वा ली। अब अल्कीनाइन के तौर पर आना है, तो 1 पोजीशन पर EN है, तो पेंटन 5 कार्बन की वजह से 1 पेंटन, और 4 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, तो ये नाम बेटे बन जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंटन 4 आइन। तो ये साउंड अगर आप देखें तो ये अल्कीनाइन का ही साउंड दे रहा है। तो इस तरह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही जगह पर अपीयर होते हैं, बराबर डिस्टेंस पर अपीयर होते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आप उसमें से प्रेफर करेंगे एक डबल बॉन्ड को, आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर ये अनइक्वल डिस्टेंस पर आता है तो फिर आपके लिए ये है कि आप पहले जिसको भी जो भी पहले आ जाए आप उसी को प्रेफर करेंगे, दूसरे को आप प्रेफर नहीं करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैंने ऐड किया। कार्बन नंबर 2 पर 5 कार्बन टोटल है, तो 2 पेंटाइन है, 1 ब्यूटाइन है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट अगर मौजूद हो तो आप देखें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 मिथाइल, और 2 पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 हेप्टाइन जो है वो इसका नेम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप देखें तो अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर बहुत हद तक मिलता जुलता है, सिर्फ वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में आ जाते हैं, तो उसको भी ज्यादा रूल नहीं है। ऐसा कंपाउंड एज ए अल्कीनाइन ट्रीट होगा, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखी जाएगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखा जाएगा, और अगर काउंटिंग का मसला है तो जो भी बॉन्ड जिस तरफ से लोअर नंबर पर आ जाए वो आप उस तरह से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी बात कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से इक्वल डिस्टेंस पर दोनों मौजूद हों तो डबल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। बाकी इसके प्रैक्टिस जो नाम है वो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करें वो, और अगर हो सके तो उसमें कुछ जो प्रैक्टिस आप करें उसके आप मुझे इमेजेस भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे लिख कर पूछ सकते हैं, पिक्चर अपलोड करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी वहाँ पर आपकी हेल्प होगी वो मैं प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।